Good morning students, welcome to your EVS class. In today's EVS class we are going to discuss the new chapter from your EVS textbook, the chapter number 12, road safety. In this chapter we are going to study about the different road safety rules, different traffic rules related to our safety. Okay, so these safety rules are very essential for you while traveling on the road or while crossing the road or while walking on the road. So be careful while listening to this chapter. I'm going to read it and try to remember all the points which are mentioned in this chapter because they are very helpful for you while crossing the रोड. ओके, ट्रैफिक सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी आप छोटे बच्चे हो तो क्या हुआ, बड़े हो के आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली है. तो आज जो सीखेंगे वो हमें अच्छे से याद रखना है. जब भी हम कोई रोड क्रॉस करते या बड़े हो के जब भी आप गाड़ी या कुछ चलाओगे तो आपको ट्रैफिक रूल्स पता होने चाहिए, तभी आपको आज ये अच्छे से सीखना है. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. एज आवर एल्डर्स से सावधानी हटी दुर्घटना घटी. जैसे हमारे बड़े बोलते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी. दैट मीन्स इफ़ वी डोंट पे अटेंशन दैट विल बी if we don't pay attention then it might lead to some accident. अगर हम किसी चीज़ पे या ड्राइविंग करते समय ध्यान नहीं देंगे आगे गाड़ी चलाते हुए तो उस वजह से क्या हो सकता है, उस वजह से कोई भी दुर्घटना घट सकती है. ऐसे इस फ्रेज़ का मीनिंग है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एवरीवेयर. सो हमें हमारी देखभाल करनी है हर जगह पे. जहाँ भी कहीं जाएंगे हम तो हमें अपनी देखभाल करनी है. हमें हर जगह ध्यान देकर ही काम करना चाहिए. एक्सीडेंट्स टेक प्लेस वेन एवर वी आर केयरलेस. इट डजेंट मैटर वेयर वी आर, एट होम, स्कूल और एनीवेयर. जब भी हम ध्यान नहीं देते हैं, जब भी हम सतर्क नहीं रहते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है. एक्सीडेंट मतलब कोई भी दुर्घटना हो सकती है, हमारे को चोट लग सकती है. हम भले कहीं पे भी हो, हम घर में हो या स्कूल में हो या कहीं बाहर हो, अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है. Therefore, we must be careful. तभी हमें हर जगह क्या होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा. सेफ्टी ऑन द रोड. अभी हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी ऑन द रोड. रोड पे किस तरह से हम रोड पर किस तरह से हम सतर्क रह सकते हैं या रोड पे हम किस तरह से सावधान रह सकते हैं, इसके बारे में आज भी हम देखने वाले. Following are the do's and don'ts which we should follow to avoid accidents on the road. So ये जो है अभी हम पढ़ेंगे कि जब हम रोड पे कार चलाते या रोड क्रॉस करते सो हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए. डूज मतलब जो चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए. डोंट मतलब जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. गाड़ी चलाते समय या रोड क्रॉस करते समय हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी. सो पहले विल डिस्कस अबाउट द डूज, द थिंग्स वी शुड फॉलो, द थिंग्स वी शुड डू. वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट is red and traffic had stopped. So on every road there are traffic signals. So these traffic signals have three colors: red, green and yellow. So red light means we have to stop, green light means we have to start moving and yellow light indicates the transition मतलब अगर रेड लाइट से हरी लाइट होने वाली है, रेड लाइट से ग्रीन लाइट होने वाली है तो उसके पहले येलो लाइट आएगा. या ग्रीन लाइट से सिग्नल रेड होने वाला है, ग्रीन से अगर सिग्नल आपका चेंज होकर रेड होने वाला है तो उसके पहले कौन सी लाइट ब्लिंक करेगी, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर येलो लाइट ब्लिंक करेगी. सो येलो लाइट ब्लिंक्स व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रीन टू रेड और रेड टू ग्रीन. सो वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड एंड ट्रैफिक हैड स्टॉप्ड. सो हमें कब रोड क्रॉस करना है, जैसे ये लड़की रोड क्रॉस कर रही है, जब हमारा
रेड सिग्नल ऑन होगा तभी हमने क्या करना है, रोड को क्रॉस करना है। अगर ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती रेड रंग दिखा रही है, रेड कलर दिखा रही है वहाँ पे लाइट का, तब भी हमने क्या करना है, रोड क्रॉस करना है। अगर ग्रीन लाइट है, ग्रीन हरे रंग की बत्ती जल रही है ट्रैफिक सिग्नल की, उस समय हमने रोड क्रॉस करना नहीं है और बाकी सारी गाड़ियाँ स्टॉप होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये गाड़ी स्टॉप हो गई एंड देन दिस गर्ल इज क्रॉसिंग द रोड। ओके, then second rule, we should cross the road using the zebra crossing. So this girl is following the zebra crossing to cross the road. So zebra crossing is nothing but the white stripes on the road which आर यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द रोड। जब भी हमें कोई रोड क्रॉस करना है, मतलब एक रोड के राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाना है रोड के, या लेफ़्ट से राइट जाना है किसी भी रोड के, तो हमने पहले देखना है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहाँ पे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब उस रोड के बीच में वाइट लाइंस खींची हुई होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके ऊपर से ही हमने ये रोड क्रॉस करना है। ओके, वी शुड क्रॉस द रोड यूजिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग। Then before crossing the road, we must check both sides of the road, and if there are no vehicles coming, then we should cross the road. So भले ही हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हैं, पर हमारे रोड के एक तरफ से भी व्हीकल्स आ रहे हैं और दूसरी तरफ से भी व्हीकल्स आ रही है, गाड़ियाँ मूव कर रही है, तो हम क्रॉस करेंगे क्या रोड? नहीं। जब तक पूरा ट्रैफिक स्टॉप नहीं होता है तब तक हमने रोड क्रॉस करना नहीं है। तो पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग ढूंढो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास जाके खड़े हो जाओ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास जाके खड़े हो जाओगे, फिर देखना है कि सारी गाड़ियाँ स्टॉप हो गई है, तब भी आपने मूव करना है। सो while crossing the road, first of all go and search for the zebra crossing, then go and stand near to that zebra crossing, and then look your right and left, and if the traffic had stopped, then only you can move further to cross the road. If the traffic is not stopped, then you should also stop crossing your road. Okay, next, we should always walk on the footpath holding an elder's hand. So if you want to walk along the side of the road, you should walk on the footpath. So हर एक रोड के साइड में एक फुटपाथ होता है जिसके ऊपर लोग वॉक करते हैं। सो दीज रोड्स आर मेंट फॉर दी व्हीकल्स, है ना। रोड्स पे क्या चलती है? गाड़ियाँ चलती है। हम रोड पे चलते हैं क्या? लोग चलते हैं क्या रोड पे? नहीं, ये जो रोड है ये लोगों को गाड़ियाँ चलाने के लिए बनाए गए हैं। तो हमें वॉक करने के लिए या पैदल चलने के लिए रोड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हमें पैदल कहीं जाना है तो हमें रोड के साइड में फुटपाथ देखना है और फुटपाथ के ऊपर से ही चलते जाना है। ओके, रोड के बीचों बीच से नहीं चलते जाना है। सो व्हेनेवर वी वांट टू वॉक along the side of the road, we should walk on the footpath holding our elder's hand. और छोटे बच्चे हो, if you are a small kid, then you should not walk alone on the footpath, you should hold your elder's hands. Okay, हमारे कोई भी हमारे साथ बड़ा व्यक्ति होगा, कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर हो सकता है, उन्हीं का हाथ पकड़ के हमने फुटपाथ पे चलना है। ओके, छोटे बच्चे अकेले रोड पे चल नहीं सकते। We should get off the vehicle when it has completely stopped. If you are moving in a car or in some other vehicle, then you should wait for that vehicle to stop and then only you can step out of that vehicle. अगर आप किसी भी गाड़ी से कहीं जा रहे हो और आपको नीचे उतरना है तो आपको पहले वेट करना है कि वो गाड़ी रुक जाए, और वो गाड़ी जैसी पूरी तरह से रुक जाएगी, थम जाएगी, तो आप उस गाड़ी से नीचे उतर सकते हो। Always wear your seat belt while traveling in the car. So to avoid any injuries during the accidents, we should always wear the seat belt while traveling in the car. अगर हम कार से या गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो हमने एक्सीडेंट के टाइम हमें कोई बड़ी सी चोट ना लगे, इसलिए पहले से ही सावधानी बरतते हुए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट, we should take the subway or overhead bridge wherever it is built. So अगर आपको कभी भी जाना है बाय रोड,
but by walk. If you want to go somewhere by walk, then you should use subway or overhead bridge. अगर हमें पैदल पैदल कहीं जाना है तो हम रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम अगर सबवे है तो सबवे का इस्तेमाल करेंगे, या ओवरहेड ब्रिज है तो ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे. सबवे क्या होती है? सबवे एक अंडरग्राउंड रोड होती है फॉर द पीपल हु वांट टू वॉक. जिन लोगों को पैदल चलना है उनके लिए एक अंडरग्राउंड रोड बनी होती है, ज़मीन के नीचे रोड बनी होती है, उसको बोलते हैं सबवे. और ओवरहेड ब्रिज मतलब एक ब्रिज होता है, रास्ते के ऊपर से एक पुल बनाया हुआ होता है. सो उस पुल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड. ठीक है. नाउ डोंट्स. विच थिंग्स वी शुड नॉट डू और वी शुड अवॉइड while crossing the road or while driving the car. Those things are called don'ts. Okay. We should not run on the road and never climb on any divider or railing. So हमने रोड पर कभी भी इधर उधर भागना नहीं है, और जो रोड के बीचों बीच डिवाइडर्स होते हैं या रेलिंग्स होते हैं उसके ऊपर कभी भी चढ़ना नहीं है. ओके. We should not take out our hands or heads outside the window of any moving vehicle. If you are sitting, so kids, if you are sitting inside any moving vehicle and if you are taking out your hands or heads out of the window, then it might cause an injury to you due to some other moving vehicle. So अगर आप गाड़ी में बैठे हो और आप अपना हाथ या सर बाहर निकाला है खिड़की से, तो उससे क्या होगा? आपको चोट आ सकती है, भारी वाली चोट आ सकती है. किससे आएगी आपको चोट? आपके गाड़ी के बाजू से जो दूसरी गाड़ी जाएगी रोड पर से, उस गाड़ी से शायद हो सकता है कि आपको चोट लगे. ठीक है. सो इसीलिए हमने क्या करना है? ये अवॉइड करना है. सो वी शुड अवॉइड टेकिंग आउट आवर हैंड्स और हेड्स आउटसाइड द विंडो ऑफ एनी मूविंग व्हीकल. ओके. नाउ नेक्स्ट. सो ये दोनों चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, ये दोनों चीज़ें कभी भी नहीं करनी है. पहली वाली कौन सी थी? यू शुड नॉट रन ऑन द रोड और यू शुड नॉट क्लाइम ऑन एनी डिवाइडर और रेलिंग. एंड द सेकेंड थिंग विच यू शुड अवॉइड इज वी शुड नॉट टेक आउट आवर हैंड्स और हेड्स आउटसाइड द विंडो ऑफ एनी मूविंग व्हीकल. इन केस देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग, we should look to our right and to our left and then cross the road. अगर किसी भी रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं दिखाई दे रहा तो हमने क्या करना है? हमने पहले लेफ़्ट में देखना है, फिर राइट में देखना है, और देखना है कि कोई गाड़ी आ जा तो नहीं रही है. फिर अगर कोई भी गाड़ी आ जा नहीं कर रही है तो हम रोड को क्रॉस कर सकते हैं. If there is no zebra crossing while crossing the road, then what we can do? Then we can look to our right and left, and then we can decide when to cross the road. If there is no vehicle moving to your left or right, then you can start crossing the road. Okay. So these are the safety rules while crossing the roads. Okay. I hope you all have listened to it carefully and you will follow these rules throughout your life. आपको ये सारे rules अच्छे से याद रखने हैं और पूरी अपने बड़े होने तक ये सारा आपको अच्छे से याद होना चाहिए. It is very helpful and informative for you while driving or while crossing the roads. Okay. And आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो. टिल देन, थैंक यू. हैव अ गुड डे.